हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में। एंड स्पेशली आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट जो आईआरसीसी ने दी है स्पाउस वीज़ा को लेकर। एंड ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्या होता है कि कनाडा की सरकार आपको बहुत सारे रूट्स देती है, रास्ते देती है, जिसके थ्रू आप कनाडा का स्पाउस ओपन वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती और उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू वो अपना जो स्पाउस वीज़ा वो पा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है स्पाउस वीज़ा को लेकर, हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो बनाकर, ताकि वो जल्दी से जल्दी आप तक न्यूज़ पहुंच सके। एंड उसके बाद आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस जो अपडेट है उसको फॉलो करें एंड उसके बाद आपको भी वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कनाडा की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड स्पाउस वीज़ा को लेकर हम जो भी डेली वीडियोस बनाते हैं, अपडेट देते हैं, वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। एंड उससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी एंड फिर आपको स्पाउस वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप हमारे चैनल पर ही स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा डीप जो लेटेस्ट अपडेट आती हैं वो हम शेयर करते हैं। तो ट्रस्ट मी, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल भी होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, आप हमारा ऑनलाइन अकाउंट देख सकते हो। जस्ट इसको फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड इसके अलावा नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। एंड साथ में मैं आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा एंड वहाँ पर शो करूँगा ये पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट, ताकि इससे आपको और भी यकीन हो जाए। एंड उसके बाद फिर आप जो भी आपका केस अभी चल रहा है, पेंडिंग है, तो आप अपने हिसाब से वो जो रूट्स मैं बताऊंगा वो आप यूज़ करके अपना कनाडा का स्पाउस वीज़ा इजीली पा सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कनाडा की सरकार आपको बहुत सारे रास्ते देती है कनाडा के स्पाउस ओपन वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो हमेशा आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो जो रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्हीं सभी रूट्स में से जो एक रूट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड, जिसका मकसद ये, यानी कि इस जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम बनाने का मकसद यही था, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड, कि जो लोग कनाडा में रहते हैं बट उनका लीगल स्टेटस नहीं है कनाडा के अंदर, बट स्टिल वो चाहते हैं कि वो कनाडा में रहें, कनाडा में अपना फ्यूचर बनाएं, तो उनको ध्यान में रखकर ये कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड। तो आप इसका सहारा लेकर अगर आप कनाडा में रहते हो तो आप अपना कनाडा का स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप सारी कंडीशंस जो मैं भी आपको बताऊंगा आगे, अगर वो पूरी कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको स्पाउस वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पूरा आइडिया मैंने आपको दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास एक टूल है, एक रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके आप कनाडा के स्पाउस वीज़ा पा सकते हैं। बट उसकी जैसे मैंने बताया कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको अब क्या करता हूँ कि जो कनाडा सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर ये अपडेट आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि उसके हिसाब से फिर आप अपने केस को अज्यूम कर सकते हो। एंड देन अगर आप सिचुएशन में ऐसी हो कि जहाँ पर आपको ये जो प्रोग्राम है इसका सहारा लेना चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से कनाडा के अंदर स्पाउस वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल जाए। सो नाउ लेट मी शो यू दिस गुड न्यूज़। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे इन्होंने अपडेट दी, इसको पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनिंग मेंबरशिप इन द स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर इन कनाडा क्लास। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 जून, यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। आगे पढ़ लेते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द कन्वर्जन टू ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स इज़ intended for cases where there is a relationship breakdown and the primary applicant sponsored spouse still wishes to continue with the application for permanent residence। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है और आप चाहते हो कि आप अपना स्पाउस वीज़ा ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड पर आप पर के बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड जो बनाया गया है वो उन केसेस के लिए बनाया गया है जहाँ पर
आपके रिलेशनशिप कह सकते हो कि थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, बट फिर भी जो स्पॉन्सर्ड स्पाउस है यानी कि जिसके लिए आप प्राइमरी एप्लीकेशन जिसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वो फिर भी चाहता है कि आप उसका जो वीज़ा है उसको अप्लाई किया जाए, उसको पीआर मिल जाए, यानी कि स्पाउसल पीआर उसको मिल जाए। आगे लिखा हुआ है द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इन कैनेडा क्लास इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग अपडेटेड टू इंक्लूड फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड एडिशनल गाइडेंस ऑन दीज केसेस अंडर द एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू हैव टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस। यानी कि जो कैनेडा क्लास के अंदर जो स्पाउस वीज़ा है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको अभी अपडेट कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ और क्लैरिफिकेशन भी दी गई है और एडिशनल गाइडेंस भी दी गई है। अगर आपका कोई केस है और वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशन ग्राउंड पर आप लगाते हो, बिकॉज मैंने बताया था कि नॉर्मली क्या होता है आपको टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस चाहिए होता है, बट अगर आप इलीगल रहते हो तो आप देख सकते हो कि आप इस ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड्स पर अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लिखा है अंडर द एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। यानी कि आपके पास अगर टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस नहीं है तो आपको एग्जाम्पशन दी गई है, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपना वीज़ा लगा सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको थोड़ी सिंपल लैंग्वेज समझा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिटर्मिनिंग मेंबरशिप इन द स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इन कैनेडा क्लास अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो हम जब यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कनाडा की सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है। बट यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको एलिजिबिलिटी जाननी है अपनी कि अगर आप इसके अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है अ फॉरेन नेशनल मीट्स द मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर इन कैनेडा क्लास इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। यानी कि आप अगर ये नीचे दी कंडीशंस को पूरा करते हो तो इसका मतलब है कि आप अप्लाई कर सकते हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपना स्पाउस वीज़ा। तो इसमें पहली कंडीशन लिखी हुई है इफ़ दे आर द स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ ए स्पॉन्सर। ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इन पर मैं लिंक डाल दूँगा, आप क्लिक करके खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड कोहैबिट विद दैट स्पॉन्सर इन कैनेडा कॉमन लॉ पार्टनर्स मस्ट हैव कोहैबिटेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ कनाडा में रहते हो और आप दोनों एक साथ रहते हो और कह सकते हो कि आपका 1 साल से रिलेशन चल रहा है एंड इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आपकी चल रही है, तो भी आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है इफ़ दे हैव टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस दिस रिक्वायरमेंट मे बी वेव्ड अंडर द स्पाउसल पब्लिक पॉलिसी। दूसरा ये है कि अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस है तब भी अप्लाई कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि आपको इससे छुटकारा भी मिल सकता है, आपको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हो। आगे लिखा हुआ है इफ़ दे आर द सब्जेक्ट ऑफ ए स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट है वो यानी कि मेन यही है कि स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन आपके स्पाउस को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बुलाने के लिए। आगे लिखा है लास्ट if they are not excluded from the class under R125 concerning excluded relationship। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप पढ़ सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 18 साल के से कम हो तो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर आप 18 से ऊपर हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास भी राइट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि मोरलेस यही एक समझने वाली बात है आपके लिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कनाडा में रहते हो तो इस राइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड बहुत सारे लोगों ने इसके थ्रू अप्लाई भी किया है। बहुत सारे कम से कम 2019 में 5000 लोगों को स्पाउस वीज़ा मिला भी है। सो आई होप कि ये जो न्यूज़ है आपको समझ में आ गई है। जस्ट अब आप इसको फॉलो कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से एंड होपफुली आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। सो नाउ आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया एंड आपको समझ में भी आ गया है कि ये आपके पास ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो ग्राउंड है उसके थ्रू आप अपना कनाडा का स्पाउस वीज़ा पा सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमें बहुत नॉलेज होती है, बहुत एक्सपर्टीज़ है हमारी स्पाउस वीज़ा को लेकर। तो अगर आपको कनाडा का स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा हम कनाडा के और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको स्टडी करनी है कनाडा के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आपकी बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, कोई डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन कराएंगे, आपको स्टडी वीज़ा भी दिलाएंगे। एंड इवन बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते हैं वो भी अपना स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हैं अपने स्पाउस का, तो अगर आपको साथ में भी वीज़ा लगाना तो वो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा, वो भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको पीआर चाहिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू तो उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। एंड इवन हम इंडिया के अंदर आपको आइल्स की कोचिंग भी देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आइल्स के
877 बैंड्स आना कितना ज़रूरी है। अगर आपको स्टडी करनी है, पीआर चाहिए, तो अगर आपको कोचिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इवन हम फ्रेंच लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर सिखाते हैं, ताकि आज के टाइम में अगर कनाडा आप जा रहे हो तो पीआर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रेंच आनी चाहिए। उससे आपके सीआरएस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो इन शॉर्ट मेरा मकसद ये था कि हम कनाडा के लिए, आपका कोई भी गोल है, कोई भी कंसर्न है, आपकी मदद कर सकते हैं, आपके सारे वीज़ास अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। एंड देन उसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि हम आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, इसको जस्ट फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड एज ऑलवेज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन पर प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।